चलें जी, पहले इतना कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगला जो है वो करेंगे कंटिन्यू। शुरू तो मैंने 712 से करना था, मोहम्मद बिन कासिम से। फिर जब हम इंडिया पढ़ेंगे ना सब कॉन्टिनेंट, तो फिर वहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग शुरू करेंगे 14 अगस्त 1947 इंडिपेंडेंस हुई। ग्रेट ब्रिटेन ने जो है वो इंडिपेंडेंस उससे ली हमने, ठीक है। उसके बाद 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद जो है वो 1948 के अंदर वार हुई इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में ओवर कश्मीर इशू के ऊपर जो है वो ये वार हुई थी। फिर उसके बाद 11 सितंबर है, तभी जो है वो हैदराबाद दक्कन और जूनागढ़ ये दो इंडिपेंडेंस डिस्प्यूटेड स्टेट थी। तो जैसे ही क़ायद आज़म की वफ़ात हुई उसी दिन ही जो है वो इंडिया ने ऑक्यूपाइड कर ली वो भी दोनों। कश्मीर तो पहले ही था, और जूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन ये दोनों जो है वो इंडिया ने ऑक्यूपाइड कर ली, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया 12 मार्च। अच्छा, ये इसके दो क्वेश्चन आते हैं कि प्रेजेंट कब की गई और पास कब हुई। 7 मार्च है ना, उस टाइम इसको जो है वो प्रेजेंट किया गया था, और जो पास हुई थी ना वो 12 मार्च को हुई थी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। लियाकत अली ख़ान जो हैं वो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, और 16 अक्टूबर को लियाकत अली ख़ान जो प्राइम मिनिस्टर थे उनकी असैसिनेशन होगी लियाकत बाग रावलपिंडी के अंदर, ठीक है। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1956 के अंदर जो है वो इन्फोर्स हुआ। और पहला मार्शल लॉ जो है ना, इसमें भी दो कन्फ्यूजन आती हैं कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव तो अयूब खान साहब थे, बट लगाने के लिए जो है ना वो सिकंदर मिर्ज़ा ने उनको बोला था। 7 और 8 अक्टूबर की दरमियानी शब थी, तो उसी दरमियानी शब के अंदर ही जो है वो मार्शल लॉ लगा। और मार्शल लॉ लगते ही जो है वो अयूब खान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव हो गए, और जो गवर्नर जनरल थे वो सिकंदर मिर्ज़ा उस टाइम जो थे 56 के बाद थे, वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है। उनको जो है वो 3-4 दिन के बाद उनको भी टॉपल कर दिया गया, और वो एग्ज़ाइल में चले गए ईरान, और वहीं पे उनकी डेथ हुई थी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो 1960 में पहले ये अयूब खान साहब जो है वो इलेक्टेड हो गया प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी हुई कराची के अंदर, जिसके अंदर जो है वो आपका इंडस झेलम और चनाब जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आया, रावी सतलज और ब्यास जो है वो इंडिया के पार्ट के अंदर गया, ठीक है। अब सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अयूब खान के दौर में आया 1962 के अंदर। पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, उस टाइम भुट्टो फॉरेन मिनिस्टर था, और ली केम जो है वो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर था। इन दोनों के दरमियान में जो है वो एग्रीमेंट हुआ था, दोनों सिग्नेटरी थे, ठीक है। ली केम LI और KIM है। 1956 के अंदर 7 डेज़ वार 6 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक जो है वो इंडिया ने पहले अटैक किया था, तो फिर वो 17 डेज़ चली, और इसको इसीलिए 17 डेज़ वार भी कहते हैं, 6 सितंबर से लेके 23 सितंबर तक, ठीक है। अब सेकंड मार्शल लॉ जो है वो यहिया खान साहब ने लगाया था। अयूब खान साहब जाने लगे थे, बूढ़े हो गए थे, काम हो नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूँ और मेरे पीछे आप आ जाएं। सेकंड मार्शल लॉ जो है वो 1969 के अंदर यहिया खान ने लगाया। 1970 के अंदर इन्होंने जो है वो लीगल फ्रेम और वर्क ऑर्डर थी LFO वो इशू किया। उसके अंडर जो है वो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए 1970 के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर जो है मेजॉरिटी मुजीबुर रहमान की पार्टी की थी। तो कम सीट्स जो थी वो भुट्टो साहब की थी, तो भुट्टो साहब जो हैं वो फर्स्ट सिविल चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटिव बन गया उस टाइम के। हमने आप इधर और हम उधर का नारा लगा दिया। तो उसके बाद जो है वो फॉल ऑफ ढाका हो गया 1971 के अंदर, ठीक है। और हमारे जो फ़ौजी थे वो इंडिया ने जो है वो प्रिजन बना के रख लिए उसके, और उनको वापस पाकिस्तान लाने के लिए
शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 के अंदर। इसी एग्रीमेंट के अंदर LOC ड्रॉ की गई, ठीक है, और प्रिजन ऑफ वॉर जो है वो वापस किए गए। अभी नहीं जी, 70 में ही कहेंगे उनको। थर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, इन्फोर्स हुआ 14 अगस्त को, ठीक है, 1973 को। पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज़ किया बांग्लादेश को 20 फरवरी को। क्योंकि भुट्टो और शाह फैसल के काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, तो OIC की जो सेकंड मीटिंग थी ना, वो भुट्टो उसके साथ मिलके, क्योंकि सऊदी अरब जो था वो पहले भी डोमिनेट किया हुआ था उसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को, और अभी भी उसी तरह से ही है, उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर। तो शाह फैसल की और भुट्टो की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, तो उसने कहा कि हम लोग जो है ना वो ये सेकंड मीटिंग जो है ना OIC की वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो रखेंगे। तो वो लाहौर के अंदर ये जो आप देखते हैं असम्बली हाल है, इसके बाहर की वाली साइड पे ऊपर एक मीनार बना हुआ है, बाहर वाली साइड पे। वो मीनार जो है ना वो उसी की याद के अंदर है, वो तब उसके बाद रखा था, उसको बनाया था, ठीक है। तो 20 फरवरी को पाकिस्तान ने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ किया। उसकी वजह ये थी कि बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज़ जो थे ना वो कह रहे थे कि हम OIC में शिरकत नहीं करेंगे जब तक आप बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे। फिर बांग्लादेश को हमने रिकॉग्नाइज़ किया, और 22 से लेके 24 फरवरी तक OIC की सेकंड मीटिंग जो है ना वो लाहौर के अंदर हेल्ड हुई। ठीक हो गया, इसकी आप पिक्चर ले लें, फिर मैं इसको मिटा के तो आगे चलता हूँ। 49 में तो उसकी इंडिपेंडेंस हुई थी, और 50 में हमने कर लिया था उसको। 4 अक्टूबर है मेरा ख्याल है उसका इंडिपेंडेंस डे, या 1 है या 4 है, तो 1949 में। जी जी सर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेस थी ना, कि इस बेस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कि अल्लाह एक है और मुसलमान जो हैं वो ख़ातमुन नबीयीन पे भी यकीन रखेंगे। तो ये जो इस्लामिक सारी चीज़ें थी ना, कॉन्स्टिट्यूशन की बेस है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेट, अच्छा हम लोग जो है ना 1956 तक अंडर क्वीन रहे हैं, क्योंकि जब इंडिपेंडेंस हुआ था ना तो तब ये डिसाइड हुआ था कि जो कंट्री जिस टाइम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, उस टाइम जिस टाइम तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाएगा उस टाइम तक वो अंडर द ब्रिटिश थ्रोन रहेगा, क्वीन के अंडर रहेगा। जब वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगा, इंडिया ने मेरा ख्याल है 1950 के अंदर ही बना लिया था, तो हमने जो है ना आफ्टर 6 ईयर बनाया 50 के अंदर। तो हमने जो है वो 1956 के अंदर जाके बनाया, तो उस टाइम जो है वो हम लोग इंडिपेंडेंस। 1 यूनिट ये था कि उस टाइम प्रोविंस को किया गया था कि ये बहावलपुर भी उसके अंदर प्रोविंस बना। 1 यूनिट जो है वो बांग्लादेश को बना दिया गया, ठीक है। पंजाब ये एक बना दिया गया, खैबर पख्तूनख्वा जो उस टाइम NWFP था, ठीक है, उसको बना दिया गया, और बलूचिस्तान को इस तरह से डिवाइड करके उसको जो है ना वो एक यूनिट में बना दिया गया था, ठीक है। ये आप इस तरह तरतीब से याद करेंगे ना तो आपको भूलेंगे नहीं। अगर आप तरतीब से याद नहीं ना करेंगे, एक कहीं चला जाएगा, दूसरा कहीं चला जाएगा, तीसरा कहीं चला जाएगा, फिर आपको कोई समझ नहीं आएगी। उसी तरह से आप रट्टा लगाते रहेंगे और काम टाइम पास होता रहेगा।
1977 में जो है वो थर्ड मार्शल लॉ लगा, ज़िया-उल-हक साहब ने लगाया, ठीक है। टॉपल कर दिया प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उनके ख़िलाफ़ केस चला, नाम क्या था उनका, कसूरी। ये इचरे थाने में उनकी रिपोर्ट हुई थी। ये जब आप मजांग टू वर्ड जे रोड जाते हैं ना, आगे आते ही है चाइना चौक से इस साइड पे वो शादमान मार्केट के पास जो है ना वो उस बंदे की असैसिनेशन हुई थी। वो एडवोकेट ही था कसूरी, उसका बेटा भी अभी एक बड़ा मशहूर लॉयर है, कसूरी उसके नाम के एंड पे आता है, अहमद रज़ा कसूरी। तो उसकी असैसिनेशन में भुट्टो के इन्वॉल्व होने का जो है वो उसने FIR उसके बेटे ने करवा दी इचरे थाने के अंदर। इचरे थाने के SHO ने जो है वो कॉल की प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो भुट्टो साहब से बात की तो उसने कहा कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो हूँ, आप मुझे नहीं जानते, तो आप FIR, वो कह रहा है कि FIR दर्ज करनी है, हमने करवा के जानी है। तो उसने कहा खैर है, मैं भुट्टो हूँ, आप कर दें। तो वो आके जब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटिव आया उसने वो केस जो है वो ओपन करवा लिया। ओपन करवाने के बाद भुट्टो को जो है वो हैंग कर दिया गया, फांसी दे दी गई उधर अडयाला जेल के अंदर 1979 में, ठीक है। 1980 के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट बन गया ज़िया-उल-हक, ठीक है। ऑपरेशन मैकडॉट, ये ऑपरेशन किया, पहला ऑपरेशन है जो इंडिया ने कारगिल पे किया था, और सियाचिन ग्लेशियर वाला, सियाचिन ग्लेशियर पे जो ऑपरेशन किया था ना, पहला ऑपरेशन किया था इसको होल्ड करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर को, वो ऑपरेशन मैकडॉट था 1984 के अंदर, ठीक है। इंडिया ने किया था, उसने वो ऑक्युपाइड कर लिया और उसके साथ ही उसने कारगिल का भी काफ़ी पोर्शन जो है ना वो ऑक्युपाइड कर लिया, वो साथ ही थे। 1985 के अंदर साख बनी और पाकिस्तान जो है वो इसका फाउंडिंग मेंबर था। अब जब खटमंडो डिस्कस करेंगे ना तो डिटेल के साथ साख को भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि जिस कंट्री के अंदर उसका हेड ऑफिस है ना, उस कंट्री का जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना तो तभी उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। नॉन पार्टी इलेक्शन हुए 1985 के अंदर, तो इसमें ही आपका जो मियां नवाज शरीफ साहब बने थे चीफ मिनिस्टर पंजाब के, ठीक है। तो गुलाम इसहाक खान जो है वो इसने प्रेसिडेंट बना दिया प्रेसिडेंट अपना ज़िया-उल-हक साहब ने जो है वो ज़िया-उल-हक साहब की असैसिनेशन के बाद जो है वो गुलाम इसहाक खान जो है वो आप देखेंगे वीडियो क्लिप भी अभी पड़ी होगी कि मेरे हम अजीज़ा हम वतनों, वो हम वतनों के बाद वो प्रेसिडेंट बन गया और ज़िया-उल-हक साहब की असैसिनेशन होगी। उसने जो है वो फिर इलेक्शन करवाए और बेनज़ीर जो है वो वापस आई हुई थी और पीपल पार्टी का काफ़ी ज़ोर था, स्ट्रॉन्ग होल्ड था, तो बेनज़ीर जो है वो बन गई प्राइम मिनिस्टर। गुलाम इसहाक खान जो है वो प्रेसिडेंट बना था और 1988 में बेनज़ीर बन गई और फिर बेनज़ीर की हुकूमत को ही जो है वो गुलाम इसहाक खान ने टॉपल कर दिया और फिर इलेक्शन हुए और फिर इलेक्शन में नवाज शरीफ साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। नवाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो है वो सेकंड टर्म इसको 1993 के अंदर गुलाम इसहाक खान ने ही नवाज शरीफ को भी जो है वो ओस्टेड कर दिया। जो है वो बेनज़ीर साहब आ गई 1993 के अंदर और 1993 के बाद जो है वो नवाज शरीफ की सेकंड टर्म आई। फ़ारूक लगारी साहब थे प्रेसिडेंट, उन्होंने करप्शन की एलिगेशन लगा के बीबी को दूसरी टर्म में भी टॉपल कर दिया और उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ की बारी आ गई। 1999 में कारगिल की वार हुई, जो मुशर्रफ थे उस टाइम, उन्होंने 1999 में ही कारगिल के ही इशू बना के वो श्रीलंका से एक बच्चों का ट्रिप था, बच्चों के ट्रिप में जो मुशर्रफ साहब थे ना वो भी बैठे हुए थे। तो वो जब जो श्रीलंका से आके कराची उसने जो है वो लैंड करना था, तो इन्होंने जो है ना वो कराची एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद करवा दी। तो वो उन्होंने सखर उतरना था,
सक्खर एयरपोर्ट पे, तो इन्होंने सक्खर की भी सारी लाइटें ऑफ़ करवा दी और वो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कहाँ पे जहाज़ उतारे, क्योंकि वो रनवे के आप देखें ना दोनों साइडों के ऊपर लाइट्स बनी होती हैं कि इससे ना इधर जाए और ना इधर जाए, जो है वो उसके ऊपर ही आपने रनवे के ऊपर ही जो है लैंड करना है। तो मुशर्रफ साहब ने जो है वो तब जो कोर कमांडर कराची थे उनको जो है वो हाँ उनको कॉल की, तो उनको जो है ना वो उन्होंने, उनका एक कुत्ता था वो मुशर्रफ साहब को वो भी बड़ा प्यारा था और वो भी बड़ा प्यारा था, तो उन्होंने कोड वर्ड में बात की ना, ताकि क्योंकि पीएम हाउस से तो कॉल वो रिकॉर्ड कर सकते थे, सारी चीज़ें वो मैनेज कर सकते थे, देख सकते थे। उसने वो कुत्ते का हिंट दे के ना उसको हिंट दिया कि जो है ना वो हालात थोड़े से ख़राब हैं, टाइट हैं, और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो इंडिया में लैंड करें। जब उसने ये सारी चीज़ें हो गई थी, हालात ख़राब हुए थे, नहीं लगा, तो उसके बाद उसी दिन जो है तकरीबन 12 बजे के करीब इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है 13-14 मिनट की। फिर इन्होंने इस्लामाबाद को जो है कट डाउन कर लिया, पीटीवी से जो क्योंकि अनाउंस कर दिया था ना नवाज शरीफ ने नए आर्मी चीफ का, वो इसका दोस्त ही था, वो पहले ही बड़ी प्लानिंग हो रही थी। वो दोनों इस मुशर्रफ की बीवी और उसकी बीवी जो थी ना, वो दोनों आपस में जब वो शाम को पार्क में वॉक के लिए जाती थी ना, वो दोनों ने आपस में डिस्कस की, तो मुशर्रफ की बीवी ने मुशर्रफ को पहले ही बता दिया था। नहीं सर, हालात वो सारी चीज़ें होना शुरू हो गई थी और उस पर फिर जब ये सारी चीज़ें होल्ड कर ली थी, जनरल उस्मानी से जब बात हुई थी तो उसने कहा मेरी बात करवाओ, तो जनरल मुशर्रफ ने जनरल उस्मानी ने कहा कि सब कुछ होल्ड हो चुका है, अब कंट्रोल है। अच्छा जी। तो सर वो फिर जब जनरल उस्मानी ने जब बात कर रहे थे तो मुशर्रफ को यकीन नहीं हुआ कि ये सारी सूरत हाल हो चुकी है, कंट्रोल हो चुका है, क्योंकि उन्होंने कराची एयरपोर्ट और उनको ये भी बिलीव नहीं था कि ये जनरल उस्मानी ही है कि नहीं। अच्छा। फिर जनरल उस्मानी को मुशर्रफ ने कंफर्मेशन के लिए ये पूछा कि मेरे कुत्तों के नाम बताओ, ये तरीके पूछा था कि मेरे कुत्तों के नाम बताओ, फिर वो उस पर उसके बाद जो है वो पोजीशन पे वो लैंड, ये सारी असल में बेसिकली ये चाह रहे थे कि वो इंडिया के अंदर लैंड करे और जो हमारा चीफ है वो इंडिया उसको जो है वो डिक्लेयर कर देगा कि हमने इसको जो है ना वो कर लिया हो। पीएम हाउस से तो इंफॉर्मेशन भी दी मिलिट्री ब्रिगेडियर ने कहा कि आप ओमान उतरो, ओमान लैंड करो। हाँ, तो वो इतना तो फ्यूल ही नहीं था, ओमान कैसे जाते? यहाँ वो दिल्ली या ये जो इसका साथ वाला कोई डिस्ट्रिक्ट था, नवाब शाह पे उतारना था। हाँ, नवाब शाह पे, सक्खर पे या कराची पे, उसके अलावा तो उसका फ्यूल ही नहीं था। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम कर रहे थे कि या तो ऊपर ही क्रैश हो जाए, तो यहाँ ये जो है वो इंडिया के अंदर लैंड कर दें मजबूरी में, तो फिर इंडिया इसको जो है वो अपना प्रिजन बना लेगा। 14 सेकंड का फ्यूल बचा था, बस ऐसे ही है। कहाँ पे थे? सर 1999। हाँ, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो घर चले गए और मुशर्रफ साहब जो हैं वो चीफ एग्जेक्टिव बन गए।
मुशर्रफ साहब प्रेसिडेंट जो है वो 2001 के अंदर बने थे। ये भी कन्फ्यूजन है कि वो प्रेसिडेंट कब बने। वो प्रेसिडेंट मार्शल लॉ के बाद नहीं बने थे, मार्शल लॉ के बाद वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव रहे हैं। चीफ़ एग्जीक्यूटिव के बाद वो 2001 के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। उन्होंने 1991 के मार्शल लॉ के बाद जब गवर्नमेंट पे होल्ड कर लिया तो फिर 2000 के अंदर उन्होंने लोकल बॉडी इलेक्शन करवाए, वो नाज़म, नायब नाज़म और वो तहसील नाज़म और वो काउंसलर वाले, ठीक है। और पाकिस्तान बस सर्विस शुरू की मुजफ्फराबाद से और श्रीनगर के दरमियान में 2005 के अंदर पहले चलती थी, फिर उसके बाद इन्होंने बंद कर दी और बहुत देर बंद रही। वो तकरीबन कोई 40-50 ईयर्स तक जो है वो ये बंद रही है। तो उसके बाद ये इन्होंने बस सर्विस शुरू कर दी थी। अभी आप ले लें, इसका व्यू ले लें और फिर मैं इसको इरेज कर दूँ। हो गया, साथ साथ लिखते रहते हैं आप, हैं। सर वो जजेस ने जो हलफ दिया था ईसीओ वो मुशर्रफ नहीं किया था ना। वो सारी असल में ये सारे पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, कहीं पे हमारे भी पार चलते हैं ना। हम लोग क्या करें, आपको क्या क्या बताएं। आप सिर्फ उतना रखेंगे जितना आपके नॉलेज के लिए, आपके पेपर के लिए ठीक है। तो जो आपको ये वाली चीज़ें हैं ना, वो आपको खुद ही जो है वो पता करना पड़ेंगी और सारी स्टडी करना पड़ेंगी, ठीक है। हम लोग टीचर हैं, हम ओपिनियन तो बिल्ड कर नहीं सकते किसी के ऊपर। तो हमने सिर्फ आपको जो है ना वो डेट्स, इंसिडेंट बताना है, बाकी चीज़ें आपने करनी है, ठीक है। कहाँ तक थे हम लोग? 19
ठीक है जी। 2007 के अंदर ही बीबी वापस आ गई और उस 26 या 28 को दिसंबर को जो है वो बीबी 27 को बीबी की जो है वो असैसिनेशन होगी उसी जगह पे जहाँ पे जो है वो लियाकत बाग के अंदर ही, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन हुई थी। 2008 के अंदर पीपी इलेक्शन जीत गई और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन गए और 2010 के अंदर ये 18th अमेंडमेंट लेके आए। 18th अमेंडमेंट ये थी कि कुछ जो फेडरल पावर थी उनको जो है वो प्रोविंस के अंदर जो है वो दे दिया गया था कि कुछ जो महकमे हैं, ठीक है, वो फेडरल से हट के जो है वो प्रोविंस के अंदर काम करेंगे। जिस तरह से ये हॉस्पिटल्स थे, कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, ठीक है, रेवेन्यू के कुछ डिपार्टमेंट्स थे और इसी अमेंडमेंट के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को जो है वो एक ऑटोनोमस प्रोविंस का जो है वो स्टेटस दे दिया गया था। बाकी उसको पूरा जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं किया इन्होंने और उसका नाम भी गिलगित बल्तिस्तान रख दिया गया। ठीक है। थर्ड जो है वो टर्म नवाज शरीफ साहब की आ गई। जीबी जो था ना वो जिस तरह से फाटा था ना फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, ठीक है, इसी तरह से असल में ना जब यूनाइटेड नेशन के अंदर 1949 के अंदर रेजोल्यूशन लेके गए ना हम लोग, तो हम लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे डिसाइड ये होना था कि प्लेबिसाइट के थ्रू, हक़ खुद इरादियत के थ्रू के जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना कश्मीर वाला, कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ जाना है या इंडिया के साथ जाना है। हमने क्या किया कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को भी कश्मीर का पार्ट डिक्लेयर कर दिया ताकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जब वो इलेक्शन करवाएंगे तो मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से मुसलमानों के वोट ज़्यादा होंगे। ठीक है, वो ज़्यादा के चक्कर में हम लोग उसको भी फंसा बैठे, इसीलिए हम लोग उसको जो है वो प्रोविंस नहीं बना सकते। गिलगित बल्तिस्तान को पंजाब की तरह, बलूचिस्तान की तरह, सिंध की तरह हम लोग एक प्रोविंस इसलिए नहीं बना सकते कि हम लोग खुद उसको पार्ट ऑफ कश्मीर डिक्लेयर कर चुके हुए हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर। इसी तरह से ही चलेगा। ये है कि अगर हम लोगों ने ये कर लिया ना, इसको कर लिया, कश्मीर का वैसे भी नहीं होगा हल, इस तरह हम लोगों ने कर लिया ना तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर जो है, जो इंडिया हेल्ड कश्मीर है, ठीक है, वो परमानेंटली पार्ट ऑफ इंडिया बन जाएगा और ये परमानेंटली पार्ट ऑफ पाकिस्तान बन जाएगा। LOC से इस तरफ हम, LOC से उस तरफ हम, वो फिर परमानेंट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भी एक लॉजिक आ जाएगा कि हम लोगों ने जिस तरह उसको अपना पार्ट बनाया, आपने भी इसको अपना पार्ट बना लिया। अभी तो ये फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव है ना, अभी वो प्रॉपरली जो है वो प्रोविंस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपरली प्रोविंस उसको डिक्लेयर कर देते हैं, उस सेक्रेटरीट बना देते हैं और उस सारी चीज़ें जो पंजाब के अंदर हैं, सिंध के अंदर हैं, वो उसके अंदर होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हमारे पास भी कोई लॉजिक नहीं रहेगा। जो पाक चाइना एग्रीमेंट हुआ था बॉर्डर वो 1963 वाला था। अभी आप लिख ले, बाद में पूछना। 21 अप्रैल 2015 को CPEC का एग्रीमेंट हुआ था। निगोशिएशन इसकी काफ़ी देर से चल रही थी। निगोशिएट जो है वो किया था प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने। उसके बाद जो है और 2013 के अंदर, और जो प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ था वो राहिल शरीफ थे, आप हमारे आर्मी चीफ, और नवाज शरीफ। तो 21 अप्रैल 2015 को ये एग्रीमेंट हुआ। अब ये जो CPEC है ना, ये एक प्रॉपर टॉपिक है। जब हम लोग अपना जनरल नॉलेज वाला पूरा कंप्लीट कर लेंगे ना, तो हम लोग CPEC के ऊपर भी एक प्रॉपर लेक्चर देंगे। 2018 में इलेक्शन हुए और इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर बन गए। इंडिया ने जो है वो इलेक्ट हो गया, बन गए। 2019 अगस्त के अंदर जो है वो इंडिया ने जो उसको अपना, जिस तरह से हमने उसको डिक्लेयर किया हुआ था, स्पेशल स्टेटस उसको वो दिया हुआ था, 37A था कॉन्स्टिट्यूशन का और 370 था मेरा ख्याल है, वो उसने दोनों आर्टिकल जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से ख़त्म करके तो इसको प्रॉपरली पार्ट जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया। हमने UNO में भी रेजोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट की, OIC की मीटिंग भी बुलाई, पर कुछ भी आपको सारा ही पता है। अभी ये तो करंट सिचुएशन है ना, इनके बारे में तो आप लोगों को सभी को ही पता होगा। कौन सी अगस्त? हाँ, 2020 में मार्च के अंदर पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जो है वो लॉकडाउन जो है वो डिक्लेयर किया था पैंडेमिक कोविड-19 की वजह से। ठीक है, तो वो जो लास्ट 2-3 मंथ जो है वो फिर ओपन हुआ।
तो ये आज तक का जो है वो स्टेटस था। अब आप बोलें, आपका क्या क्वेश्चन था? तो एग्रीमेंट के बारे में पूछना चाह रहा था कि उस एग्रीमेंट के तहत स्वात हमने हासिल किया था ना चाइना से। स्वात तो बहुत नीचे है, सॉरी सर, उस तरह जो चाइना के साथ कौन सा इलाका था जो उसको तो हमने निकाला? हमने दिया था उसको, लिया कुछ नहीं था। 720 किलोमीटर, 720 स्क्वायर किलोमीटर का रास्ता एरिया हमने उसको दिया